चुकी हूँ। एक साथ सब लोगों से बात हमारी नहीं हो पाती क्योंकि हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। मीटिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब काम करने में ज़्यादा बिजी हैं। मीटिंग करके बैठ के टाइम खराब करने में नहीं है ज़रूरी। अब सीएम साहब के पास 5 साल पूरे हैं और आज कल परसों महीना 2 महीना जो ये मैक्सिमम मांगेंगे, मैं तब तक यहाँ आऊँगी, बार बार आऊँगी जब तक ये साइन करके मुझे या तो 10,000 रुपये पर मंथ हर उस रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की अकाउंट में डाल देंगे, जिससे कि इनका गुजारा भत्ता आप लोगों का शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ गुजारा भत्ता। दूसरा, वो पेंशन जो आपको डीटीसी से मिलनी है उसके स्कैम का ही पर्दाफाश करें, ठीक है ना। भ्रष्टाचार को टटोलें, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इनके पास पूरे 5 साल हैं, तो मैं यही समझाने के लिए ही बार बार इनके पास आती हूँ। आज भी आप देखिए, मैंने आप लोगों की लिस्ट के साथ इनको जवाब तैयार करके दे दिया था, जिसमें मैंने मानव अधिकार आयोग का सीसी नंबर भी, सारे केस नंबर, जहाँ जहाँ मेरा आज तक लेटर गए हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, डीटीसी से या चेयरमैन ये पेंशन विभाग से मेरे पास जवाब आए हैं। मैंने सबका रिकॉर्ड बना के इनको भी सौंपा है और इनके ऊपर भी लगातार चल रही हूँ, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी हो या मानव अधिकार आयोग हो। मानव अधिकार आयोग की डेट हमारी 17 तारीख की आज की थी। ये 3 महीने पहले से ही चल रही है हम लोगों में बातचीत कि हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ इनके पीए से मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक बार आ जाइए, हम आपकी नमस्ते ज़रूर करवा देंगे। तो हम आज मुबारकबाद देने ही आए थे, मैं कोई प्रेशराइज़ करने नहीं आई थी। ये ऑलरेडी प्रेशराइज्ड हैं, इन्हें पता है कि पेंशन का मुद्दा है। और अभी सीएम साहब ने मेरे को अंदर जब मैं मिलने गई हूँ, फादर साहब मेरे साथ थे, आपका काम हो जाएगा, आपको हम खुद कॉल करते हैं, मैम रिक्वेस्ट है, आज बात नहीं होगी, लेकिन मुबारकबाद हमने दे दी है। ठीक है जी, आप भरोसा रखिए, हौसला मत छोड़िए। मीटिंग की एक प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर रहे, आप जिस दिन कहेंगे, जिस दिन मिलना चाहेंगे, हम सबके साथ फिर से मिलना शुरू कर देंगे। और इनसे भी मीटिंग करना हमारा मकसद नहीं है, ना हम इनके दर्शन करने आए ना अपने दर्शन, हम इनको आशीर्वाद देने आए थे। और साथ में क्योंकि इनकी सरकार को हमने जिताया है, वोट दी है और अब ये बहुमत से जीते हैं, प्रचंड बहुमत से। और ये जिन वादों पे और जिन प्रॉमिस पे जीते हैं वो यही है कि सेवा की भावना से, बेटा बन के काम करने के लिए। आप चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे बिजली हो, पानी हो या मूलभूत समस्याएं जो हमारी, जिनको लेकर हम लड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही है कि आप लोग हौसला बनाए रखें और हमें काम करने के लिए जैसे आपने हिदायत दे रखी है, उस ना तो हमें किसी पैसे की ज़रूरत है, ना हम आपसे कोई चेक मांग रहे, और अभी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमें आपसे नहीं चाहिए जिससे कि हमारा काम रुक रहा हो, ठीक है। और हम काम करते रहेंगे जब तक पेंशन नहीं होगी। ये हमारा पहला और आखिरी मकसद है कि आप लोगों की पेंशन करा के रहना है। आप अपने बच्चे पे भरोसा रखिए और आप हौसला रखिए, आप लोगों का काम बिल्कुल तैयार पड़ा है। आज भी सिर्फ इसीलिए था कि हम बधाई भी दे दें और फिर से चेहरे दिखा दें अपने, बस। और मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे नहीं, यहाँ से लेटर नहीं मिलना था मुझे आज, और एकदम से चेक नहीं देने थे इन्होंने पेंशन की। और जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना वो ऑलरेडी लिस्ट के साथ आपके अकाउंट नंबर सब कुछ मैंने दे दिए हैं। और वो आजकल डिजिटल है सिस्टम, सारा हर चीज़ अपडेट हो जाएगी। हाँ जी, जो पेंशन जैसे आप करें 10,000 5,000 वो वृद्धावस्था में करें, वो डीटीसी की दें। हाँ, डीटीसी जो मतलब वृद्धावस्था में नहीं डालना है। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 10,000 या 5,000 में दे रहे हैं, सर आप लोगों को वृद्धावस्था में अटैच ना करें। मेरी बात सुनिए, जो वृद्धावस्था पेंशन की बात चल रही है, वृद्धावस्था पेंशन उन लोगों के लिए होती है जो कर्मचारी कहीं से रिटायर्ड नहीं है या सरकारी नौकरी में नहीं थे कभी भी, जो बिजनेसमैन थे या अपने किसी काम करते थे, उनके लिए वो पेंशन होती है। और आप लोगों को एक और मतलब ये बुरी खबर ही होगी आज के दिन ये कहनी कि वो जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी आज की डेट में बंद चल रही है। मेरे पास ऐसे ऐसे बुजुर्ग आ रहे हैं जिनकी मैं उन 2 लाख लोगों के लिए भी हाईकोर्ट में रिट लगाने जा रही हूँ जो दिल्ली के वृद्ध हैं और जिनको पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलनी थी। उनकी भी पेंशन 2-2 हज़ार 2,500 जो आती थी, जेंट्स की 2.5 और लेडीज़ की 2, वो भी बंद है, जिसको इन्होंने 4,000 करने का वादा किया है। तो आप बेफिक्र रहिए, पेंशन के स्केल पे एक डीटीसी नहीं, मैं आगे भी जाकर जिसकी भी पेंशन रुकी होगी उसकी कराकर मानूंगी, क्योंकि बुजुर्गों का सहारा सिर्फ 2 वक्त की रोटी है और वो पेंशन से पूरी होती है। जो मिले वो डिपार्टमेंट मिले न किसी और। आपके डिपार्टमेंट की पेंशन की जो लड़ाई है, मेरी कोशिश है कि आपको डिपार्टमेंट ही पेंशन देगा जिसकी आपने नौकरी करी है 30-30 साल, और आपको वो डिपार्टमेंट का मंत्रालय देगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देगा या सीएम देगा। सियाल कमेटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि आप लोग एलिजिबल है पेंशन के लिए। उषा मेहरा की जजमेंट ये कहती है कि आप लोगों को जो फंड लिया था अगर आप उसे वापस कर देंगे तो आपकी पेंशन अगले ही दिन से स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये सारे पुख्ता सबूत अपने पास मौजूद है। आप हौसला रखिए, पेंशन हमारी कहीं नहीं जाती, देर सवेर हो रही है क्योंकि आपके दस्तावेजों को समझने में भी मुझे समय लगा, और उन दस्तावेजों को समझ के पढ़ के फाइनल करके अब समझ में इतना आता है कि पेंशन कहीं रुक नहीं सकती, सिर्फ कुछ धांधली और गलतियों की वजह से ये मामला हमारा अटका हुआ है और ये बहुत जल्द हो जाएगा। अभी देखो, अगर केजरीवाल साहब को 5 साल मिले हैं तो मुझे भी तो टाइम मिला है कि इस मुद्दे को मैक्सिमम ऊपर तक ले जाके आपके काम को करके आपके अकाउंटों में पैसा आपके डिपार्टमेंट के थ्रू डलवाया जाए, ना कि और जो मैं वैसे 10,000 की रिक्वेस्ट कर रही हूँ चीफ मिनिस्टर रिलीफ पेंशन, वो तब तक कर रही हूँ जब तक इनकी सरकार है। 5 साल में आप सारे स्कैम का पर्दाफाश कर दो। आप जितनी भी भ्रष्ट अधिकारी थे, सस्पेंड हुए थे 2005 में भी, उनके रिकॉर्ड मंगा लो और चेक करो कि भ्रष्टाचार के चलते, इनको धांधली के चलते आपने पेंशन नहीं दी है, और इनकी शुरू करो पेंशन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आगे भी आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं आप ही की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा है ना, आस बुरी होती है, जब तक जिंदे हैं जब तक खड़े हुए हैं, ठीक है ना, पर आशा इसी पे है कि मतलब कि वही है। जी सर, मेरे पास उसकी भी न्यूज़ कटिंग्स, रिपोर्ट्स पढ़ा है सब मैंने। लड़ाई की कामयाबी के लिए हम लोग आस लगाए बैठे हैं, कामयाबी मिलेगी तो उसका रास्ता सीएम साहब निकाल सकते हैं, इनके पास पावर है, इनके पास सारे सिस्टम है ना, हर चीज़ प्रॉपर। अभी हम लोग जा रहे हैं मानव अधिकार आयोग। आप मेरी बात तो सुनिए, मेरा तो आज की डेट थी कि मुझे ह्यूमन राइट कमीशन में भी जवाब फाइल करना है कि अभी तक आपने पेंशन के मामले में इन्होंने मुझे जवाब दिया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने और पेंशन विभाग डीटीसी ने 47 लोगों की लिस्ट दी थी, मैंने 250 लोगों की भेजी थी, उसमें से 47 लोगों की लिस्ट दी थी जिसमें ये कहा था कुछ ऑप्टेड है, कुछ नॉन ऑप्टेड है और उल्टे सीधे, और बाकी के लोगों के जो है डॉक्यूमेंट्स वो मिल नहीं रहे हैं, नॉन ट्रेसेबल हैं। तो उसका मैंने अभी तक जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि सीएम साहब मुझे कह रहे थे मैं कर दूंगा, एक बार मुझे सत्ता में आने दो। अब मुझसे ह्यूमन राइट कमीशन ने, मानव अधिकार आयोग ने जवाब मांगा है कि आपने अभी तक क्या किया इसमें, मैं उनका जवाब फाइल करके लेके जा रही हूँ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन के साथ, है ना। उसमें लिखित में मैं देकर आऊँगी कि मैंने इसलिए डिले किया क्योंकि ये सीएम साहब का मेरे ऊपर एक समस्या थी इनकी तरफ से कि हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसीलिए मैं रुकी हुई थी। और आज इन्होंने चाहे मीटिंग करी है नहीं करी है, या इन्होंने जवाब दिया नहीं दिया है, मुझे वहाँ जाके ये जवाब देना है कि अब ये सत्ता में आ गए, या तो इनसे करवा दो, नहीं तो मानव अधिकार आयोग मुकदमा दर्ज करके जो भी अधिकारी भ्रष्ट उनको जेल भिजवाएं। जुडिशियल प्रोसीडिंग जितनी भी हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चाहे वो हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसके ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं की है डीटीसी ने, उन सारी जजमेंट्स को आप एनालाइज करें और उनको आप इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि मानव अधिकार आयोग के पास ये पावर है जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने की। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, कानून को पढ़ते चलते समझते हुए ही सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आपका काम कोर्ट से हो सकता है, मैंने 11-12 केस कोर्ट में भी डलवा दिए हैं, डाल दिए हैं, उससे भी आप हौसला रखिए। कोई भी ऐसा महकमा या डिपार्टमेंट नहीं छोड़ूंगी जहां हमारा काम बन सकता था और मैंने नहीं, इसीलिए इसी से प्रेशर बनेगा और काम हमारा हो जाएगा। अब हम मानव अधिकार आयोग जा रहे हैं, आप लोगों से विनती है जो जाना चाहें या पहुंचना चाहे पहुंचे, बाकी कुछ लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं और आपको पहुंचना खुद ही पड़ेगा। वैसे वो अंकल थे पुष्पा आंटी के हस्बैंड, वो पैरालाइज ग्रुप में डाल देना फिर ये आईएनए में है मानव अधिकार। हाँ, आईएनए मेट्रो स्टेशन में उतरते ही सामने। हाँ, जो पॉसिबल है आ सकते हैं आराम से, तो चलिए, नहीं तो वहाँ पर भी हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ठीक है जी। और हम वहाँ समझा देंगे सारा, जैसा भी है। मैं अपने पेपर सारे लेके जा रही हूँ दस्तावेज, ठीक है। हाँ जी।